दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत, रख पूर्ण विश्वास। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत, रख पूर्ण विश्वास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से आज महाराज जी की वाणी, महाराज जी की वाणी के यथार्थ जो ज्ञान है वो आज हम सभी श्रवण करेंगे। और महाराज जी ने हमें अपने जीवन के अंदर, अगर इस मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं तो महाराज जी ने व्यवहार के ऊपर बड़ा जोर दिया है। क्योंकि जब तक हमारा व्यवहारिक जीवन ठीक नहीं है तब तक बात नहीं बनती है। आगे सब कुछ जो है गलत होता चला जाता है अगर हमारा व्यवहार ही गलत है। तो इसलिए महाराज जी की वाणी जो पुकार कर कह रही है, क्या कहती है? सत साधन व्यवहार में धार, उजल नीति का आवे विचार, अपने हक पर रहे संतोखी, पावे शांत सरब त्रैलोकी। ऐसा व्यवहार कबू ना कीजो, दूजे कष्ट जिस माही लखी जो। हक पर मान नफा सुखदाई, पर हक अगन बड़ी दुखदाई। मान धार नहीं करे विचारा, पर हक सेव पाए नरक दवारा। दीन दुखी क्या नर द्रवदारी, एक दृष्ट से करो व्यवहारी। भूल करके ना दूजा हक खाओ, दीर्घ पाप यही दुख दाओ। व्यवहार पवित्र में लक्ष्मी जो पाए, अनखुट होवे नहीं घाट को जाए। अपने मन में नित शांत समाए, पर हक में जो चित न लाए। शुद्ध व्यवहार ये देव खजाना, रिद सिद्ध तिस में रहे परदाना। शुद्ध व्यवहारी शोभा अपार, साचा हुक्म माना करतार। भाल ना भिका तिसका होए, सत व्यवहार जो मन में जोए।
महाराज जी की वाणी हमें बारंबार पुकार पुकार कर समझाती है क्या? शुद्ध व्यवहारी पुरुष जो अघट लक्ष्मी पाए, मंगत सत व्यवहार में लक्ष्मी वास कराए। शुद्ध व्यवहारी पुरुष जो अघट लक्ष्मी पाए, मंगत सत व्यवहार में लक्ष्मी वास कराए। प्रभु प्रेमियों, आज ये समाज जो है हमारा, इसमें हर मानव धनवान होना चाहता है। यही चाहता है, यही उसकी इच्छा है, मेरे पास हमेशा लक्ष्मी रहे, मैं धनवान रहूं। हमारे कहते कोई बात नहीं प्रेमी, जो तू चाहता है तुझे मिलेगा, मगर उसके लिए तुझे जो महापुरुषों की शर्त है उसको पूर्ण करना पड़ेगा। उसके लिए तुझे अपना जो व्यवहार है उसको शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तभी जाके तेरा जीवन जो है सुखदायी होगा, तभी तेरे घर पर लक्ष्मी निवास करेगी। तू जो है वास्तविक जो धन चाहता है वो सब तुझे प्राप्त होगा, और जो असली धन है मन की शांति वो भी तुझे प्राप्त होगी। तो उसके ऊपर महाराज जी का यथार्थ ज्ञान है। महाराज जी इसमें शब्द में जो फरमाया है, सत साधन व्यवहार में धार उज्जवल नीति का आवे विचार। इसमें महाराज फरमाते हैं अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो सबसे पहले अपना व्यवहार यानी आचरण पवित्र करे। यानी सबसे पहले महाराज जी ने यही शर्त रखी है कि भाई अगर हम मानव जीवन के अंदर अपना कल्याण करना चाहते हैं, जिस कारण से हमें यह मानव जीवन मिला हुआ है, अमोलक जीवन जो प्राप्त है हमें, तो महाराज कहते हैं अगर तू चाहता है भाई मुझे मेरा कल्याण हो जाए इसी जन्म में, तो सबसे पहले महाराज जी ने कहा कि अपना जो है व्यवहार जो है तू उसको बिल्कुल पवित्र कर, यानी आचरण अपना पवित्र कर। जब तक हमारा आचरण पवित्र नहीं है, हमारा व्यवहार पवित्र नहीं है, तो प्रभु प्रेमियों कल्याण कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे हम कितने भी लाखों यत्न कर लें, प्रयत्न कर लें। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं वाणी में, यदि स्वार्थ जीवन में जीवन प्राप्त करें, यानी स्वार्थ जीवन में पवित्रता प्राप्त करें, बगैर स्वार्थ शुद्धि के परमार्थ निर्वास पद प्राप्त होना अति कठिन है। अब सारा जो जीवन हमारा है वो स्वार्थ में ही है। इस देह का भी हमें स्वार्थ है, इसके लिए इसके पीछे लगे रहते हैं, परिवार में स्वार्थ है, समाज में स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के ये जो है मानव एक पल के लिए भी कोई भी कर्म करने के लिए राजी नहीं है, बिना स्वार्थ के। इसलिए महाराज कहते हैं स्वार्थ जीवन में पवित्रता प्राप्त करे, यानी जो तुम्हारा स्वार्थी जीवन है, सबसे पहले अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, अगर तुम अपना आचरण पवित्र करना चाहते हो, शुद्ध व्यवहारी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले जो तुम्हारा स्वार्थी जीवन है उस जीवन को पवित्र करो। और महाराज जी कहते हैं साथ ही बगैर स्वार्थ शुद्धि के परमार्थ पद पर प्राप्त होना अति कठिन है। अगर परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहते हैं, तो महाराज कहते हैं ये स्वार्थ की जो है शुद्धि हमें करनी पड़ेगी, पवित्रता करनी पड़ेगी। इस वास्ते हर एक मानुष मात्र के वास्ते, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए महाराज ने कहा है। इस वास्ते हर एक मानुष मात्र के वास्ते यथार्थ यत्न यही है कि संसारिक रीति में विचरते हुए अपने जीवन को मर्यादा अनुकूल व्यतीत करे। यानी परमात्मा ने जो हमारी ड्यूटी लगाई हुई है समाज के अंदर, इस संसार में हमें भेजा है,
और परिवार भी दिया है, समाज भी दिया है। तो महाराज जी कहते हैं कि इसमें जो भी तू जितना भी तू जीवन व्यतीत करता है, जो तेरी दिनचर्या है, वो बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, मर्यादा अनुकूल हो। तेरा खाना मर्यादा के अंदर हो, पीना तेरा मर्यादा के अंदर, सोना तेरा मर्यादा के अंदर हो, बोलना तेरा मर्यादा के अंदर हो। संसार में जो भी तू व्यवहार करता है वो भी तेरा मर्यादा के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में तुम सारा का सारा समय जो है निद्रा में, आलस में, व्यापार में, नौकरी में, इसी में सारा व्यतीत कर दो। ऐसा नहीं है। हर चीज में आपको मर्यादा के अंदर जो अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, मर्यादित बनाना पड़ेगा। हर चीज को अपने अंदर जो है पहले आपको विचार करना है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग के लिए आया हूँ, सत्य मार्ग के लिए आया हूँ। ये मुझे जीवन मिला है, परमपिता परमात्मा के लिए मिला है। उसके लिए समय निकालना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। सबसे पहले अमृत वेले उठ करके उस परमात्मा के अंदर हमें समय देना है। और ऐसा भी नहीं है कि सारा समय जो है उसी उसी में लग जाए। और जो कार्य परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, माता बनाया, पिता बनाया, बंधु बनाया, उसके लिए हम समय ही ना दें। उसके लिए भी हमें समय देना है। सबसे पहले परमात्मा के लिए समय दें, फिर जो परमात्मा ने ड्यूटी लगाई हुई है, जो हमें ओहदा दिया हुआ है, जिस पाठ के लिए हमें भेजा हुआ है, उसको ईमानदारी से निभाएं, मर्यादित मर्यादित समय के अंदर। इसलिए मर्यादा अनुकूल व्यतीत करें तो उसको निर्मल बोध, निर्वाण शांति प्राप्त होनी सहज है। अगर हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो हमारे ही कहते हैं भी सारे कार्य तुझे मर्यादा के अंदर करने होंगे। तो पढ़ ले जो दोनों बराबर करने पड़े, संसार और करतार वाला दोनों को बराबर करना पड़ा। ये नहीं है कि संसार में ही उलझे रहे या संसारिक व्यवहार को छोड़ करके करतार में उलझे रहे। दोनों को साथ लेके चलना, दोनों पलड़े जो है तकड़ी के बराबर होने चाहिए, दोनों को साथ लेकर के चलना है, तभी हमारा जीवन जो है अच्छा जो बन सकता है। बुद्धि हर वक्त इंद्रियों के दोषों में असक्त होकर के अति भोग विकार में संयुक्त होकर शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति दोनों को ही नाश कर देती है। हमारे कहते हैं कि बुद्धि जो हमारी है, जो इंद्रियां हैं हमारी, तो इनके जो दोष हैं इसी में आसक्त हो जाती है। इंद्रियों के दोषों में आसक्त होकर के महाराज जी कहते हैं जब इसके अंदर संयुक्त होती है तो फिर जो ना तो संसार में सफलता प्राप्त होती है और ना ही आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त होती है। तो दोनों ही खो बैठता है, ना दीन उसके लिए ना दूनी, दोनों ही खत्म हो जाती है। किसी में भी सफलता इसको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए महाराज कहते हैं इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में समानता हासिल करना ही शुद्ध व्यवहार है। यानी हर चीज को हमें जो है सोच समझ करके चलना है। समय हमारे पास काम होता है, बहुत काम है, सफर हमारा लंबा है। इसलिए जो इंद्रिया जो भोग हैं उनको भी लिमिट में, मर्यादा के अंदर हमें जो है हमें हर चीज को मर्यादा के अंदर लेकर के चलना है। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं ज्यो जो अपने आप में बुद्धि दृढ़ता पकड़ती है, त्यों त्यों अंतर विकेश संतोष को प्राप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे इसका व्यवहार शुद्ध होता है, आचरण इसका शुद्ध होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज इसके अंदर क्या प्राप्त होती है, इसको संतोष प्राप्त होता है। सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, जो परमात्मा ने दे दिया उसी में संतोषवान हो जाता है। उसमें भी परमात्मा का शुक्राना करता है, धन्यवाद करता है। परमात्मा तूने जो मुझे दिया है तेरा शुक्राना है, तेरा धन्यवाद है कि मुझे इस काबिल तूने समझा। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि त्यों त्यों अंतर विकेश संतोष को प्राप्त होती है। और नित्य पवित्र विचार, उससे क्या होता है, इसके विचार पवित्र हो जाते हैं। अत निर्मल कर्म को धारण करती है। उसके बाद क्या, इसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। अगर व्यवहार, सबसे पहले महाराज का आहार पवित्र, व्यवहार पवित्र। आहार पवित्र है तो व्यवहार हमारा पवित्र हो ही होगा। अगर व्यवहार हमारा पवित्र है तो हमारे विचार भी जो है पवित्र होने ही होने हैं। और फिर अगर विचार पवित्र हैं तो फिर निर्मल कर्म तो होंगे। ये सीढ़ी दर सीढ़ी हर चीज जो है चलती है।
इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, पवित्र विचार संयुक्त होकर के आत्म निर्मल कर्म को धारण करती है और परम सुख को प्राप्त होती है। फिर क्या इसको मिलता है? परम सुख। ऐसा सुख जो सदा ही इसका बना रहता है, उसमें कभी विचलित नहीं होता है, हमेशा एक ही रस रहता है, समता भाव उसके अंदर आता है, समतावादी बन जाता है, हर पहलू में हमेशा खुश रहता है, संतोषवान रहता है, सुखी रहता है। उसके उल्ट जब बुद्धि आदि इंद्रियों के मोह में आसक्त हो जाती है, उस वक्त भोग पदार्थों को एकत्र करने में बड़े बड़े अनर्थ कर्म को धारण करती है। यानी झूठ, चोरी, जुआ, कपट, डाका, व्यवहार, व्यभिचार, मुंशियात और आदि घोर मलिन कर्मों में विचरती है। अगर हम बुद्धि के विषय विकारों में अगर फंस जाएंगे, इन्हीं की पूर्ति में हमेशा ही लगे रहेंगे, अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, अपना वास्तविक जो मेरा धर्म है उसको मैं भूल जाऊंगा, तो फिर महाराज जी कहते हैं कि ऐसे फिर इस संसार में वो अनर्थ कर्म करता है और इसी के कारण ये हमेशा दुखी रहता है और दुख से ये बच ही नहीं पाता है। अनेकों जन्मों से ये फिर इस 84 के गेड़ में फिर फंस जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं बड़े बड़े अनर्थ कर्म करता है। फिर उसका स्वभाव बन जाता है कैसा? कपटी बन जाता है, डाके डालता है, चोरियां करता है, व्यभिचार करता है, मुंशियात की चीजें जो है वो सेवन करता है, घोर मलिन कर्म करता है, हमेशा पाप कर्मों का इसके ऊपर असर पड़ता है, अंतःकरण में अग्नि से भी ज्यादा जलने वाला होता है और हमेशा वो 24 घंटे अग्नि के अंदर जलता रहता है। मन उसका अशांत नहीं होता है, चाहे संसार की सारी दुनिया का सुख प्राप्त कर ले, पदार्थ प्राप्त कर ले, हर मन की खुशी प्राप्त कर ले, मगर अंदर मानसिक जो शांति उसको प्राप्त नहीं होती है, अंदर से वो जलता ही रहता है, जरा भी उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो बेसिक हमारी चीज है, हमारा जो व्यवहार है वो अति आवश्यक है। हमारा व्यवहार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी जाके आगे ये जीव आगे आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ता है, धर्म मार्ग पर बढ़ता है, तो ईश्वरीय मार्ग पर बढ़ता है। इसलिए हमारे कहते हैं अंतःकरण में अग्नि से भी ज्यादा जो जलने वाला होता है। ऐसे मलिन बुद्धि वाले मनुष्य शारीरिक उन्नति को भी नाश कर देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का तो नामो निशान ही नहीं जानते। अपना जो जीव है, ये लोक है, इसको भी नाश कर देता है और परलोक भी दुख में ही कर देता है। ना यहाँ सुख प्राप्त करता है, ना फिर ये शरीर छोड़ने के बाद जो जीवन इसको प्राप्त होता है, ना ही वहां ये सुखी हो सकता है। इसलिए महाराज जी हमें जो है बारंबार जो है इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि महाराज जी एक दफा जलमादा के अंदर जो गांव कोहाला से कुछ मील की दूरी पर था, तो वहां पर महाराज जी ने संगत को अपने वचनों द्वारा जब निहाल किया था, तो उसमें महाराज जी ने क्या फरमाया था, अपने उस ज्ञान में क्या फरमाया था, ये थोड़ा विचार करने वाली बात है। क्या कहते हैं महाराज जी? आपने उस समय जो अमृत वर्षा की, उसका निचोड़ इस तरह था, जीव शरीर की कैद में आकर भोग पदार्थ एकत्र करने में लग जाता है, भोग पदार्थ एकत्र करके भोगता है, मगर फिर भी तृप्ति नहीं होती, लालसा बढ़ जाती है, कई प्रकार के भोगों को एकत्र करने में गिर जाता है और दुखी होता है। अगर कोई वस्तु मर्जी के मुताबिक प्राप्त नहीं होती, बड़ा दुखी होता है। जब तक ये वासना के फंदे में नहीं छूटता, शांति नहीं आती। वासना के फंदे से छूटने के लिए इसे इस देह की जीवन शक्ति की खोज करनी होगी और उस उद्देश्य के लिए सबसे पहले आहार व्यवहार को शुद्ध करना होगा। महाराज जी ने जो आज हमें जो उपदेश देने की कोशिश कर रही है कि जब तक ये वासना के अंदर फंसा हुआ है, वासना से निर्वास नहीं होता है, तब तक ये जो है देह की कैसे छूट नहीं सकता है। इसका जो अगर देह है कि मैं इस वासना से छूट जाऊं, मेरा जो जीवन है सुखमयी हो जाए, कल्याणकारी हो जाए,
तो महाराज कहते हैं सबसे पहले तुझे अपना आहार और जो तेरा व्यवहार है वो शुद्ध होना होगा। शुद्ध आहार और मांस मदिरा आदि के त्याग से बुद्धि बलवान होती है और सही खोज में लग जाती है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध व्यवहार का होना भी जरूरी है। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है तो आहार भी हमारा शुद्ध नहीं होगा। अब देखो ना, अगर कमाई हम बेईमानी की करके लाएंगे तो अनाज किस चीज का आएगा, सब्जी किसकी आएगी, दूध किसकी आएगी, वो बेईमानी की कमाई, दूसरे का हक मारकर हम लाएंगे। तो इसलिए महाराज जी यहाँ हमें समझाने की कोशिश करते हैं, भाई शुद्ध आहार के लिए भी शुद्ध व्यवहार का होना भी जरूरी है, लाजमी है। शुद्ध व्यवहार से कमाए हुए धन से आहार भी पवित्र होता है और अशुद्ध व्यवहार से कमाए हुए धन से आहार भी अशुद्ध होता है। अब इसलिए व्यवहार की शुद्धता बताई है कि मेरा जो है व्यवहार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, इसमें कोई भी जो है दूसरे का हक मैं छीन कर मत लाऊं, दूसरे के धन के ऊपर मैं नजर ना रखूं। इसलिए महाराज जी ने अगले वचन में यही समझाया है, वाणी के अंदर क्या फरमाया महाराज जी ने, इसको भी थोड़ा श्रवण करते हैं। यथार्थ में महाराज जी क्या कहते हैं, इस वास्ते अपने जीवन में स्वतंत्र होकर पाप कर्मों का त्याग करना ही असली उन्नति का साधन है। हर वक्त अपने आचार विचार आहार व्यवहार और संगत में पवित्रता धारण करनी चाहिए और इन शुभ गुणों को यानी सत्य शील संतोष ब्रह्मचर्य परोपकार क्षमा और प्रभु विश्वास में अधिक दृढ़ता धारण करनी ही सब मानसिक दोषों से विजय प्राप्त करनी है। यही पवित्र गुण शुद्ध आचरण का स्वरूप है। ये जो शुद्ध जो व्यवहार है हमारा, उसका जो शुद्ध आचरण का जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में महाराज जी बताते हैं कि भाई उसका आचार भी ठीक होगा, उसका विचार भी ठीक होगा, आहार भी ठीक होगा, व्यवहार भी ठीक होगा, संगत भी ठीक होगी। यानी एक जो है स्टेप अगर हमने गलत ले लिया तो सारा कुछ सारे बिगड़ जाए। इसलिए शुरुआत हमारी ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए महाराज कहते हैं अगर शुद्ध आचरण का स्वरूप है और निर्वास गति को देने वाला है, पथ कुपथ की धारणा को मन का मनन भाव ही है। इस वास्ते कुपथ का निर्मल बुद्धि के द्वारा त्याग करके अपने आप को निर्बंध करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म की अधिकता है। यानी मानव जीवन की अगर अधिकता है, मानव जीवन की अगर कोई सफलता है तो यही है कि भाई हम अपना व्यवहार बिल्कुल शुद्ध करें। समाज के अंदर चाहे हम नौकरी कर रहे हैं वहां हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, जो हक की कमाई है वही घर में लानी चाहिए, क्योंकि इसी से सारा कुछ खराब होता है। अगर हमारा जो है व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर प्रभु प्रेमियों कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि महाराज जी के पास एक प्रेमी आए, महाराज से दीक्षा भी ले ली, कारोबार करते थे, तो जब भी सिमरन में बैठना उनका मन ही न लगना, बड़े बेचैन थे। महाराज की शरण में पहुंचे, महाराज को कहने लगे महाराज जी मैं सिमरन में बैठता हूँ मेरा मन नहीं लगता है, मेरी बेचैनी नहीं दूर होती, बड़ा दुखी हो जाता हूँ मैं। तो महाराज तो अंतर्यामी थे, इस तीन लोक की जानने वाले इस युग के अवतारी पुरुष, उनसे क्या छिपा था। उन्होंने उस प्रेमी को कहा, क्योंकि महाराज जी जानते थे ये कपड़े का काम करता है, व्यवहार की देखो कितनी बड़ी उच्चता है। महाराज कहा प्रेमी तो अपना गज ठीक रखा। अब प्रेमी के पैरों से मिट्टी खिसक गई कि देखो ऐसे सतपुरुष हैं जो मेरी एक एक बात को जानते हैं। क्योंकि वो कपड़े का काम करता था, कपड़े का व्यापारी था, जो भी कोई आता था जब भी कपड़ा उसको मिन के देता वो गज मार लेता, कुछ ना कुछ कपड़ा उसका मार लेता था। तो अब देखो व्यवहार का कितना असर है। मारे कहा तू अपना गज ठीक कर, यानी अपना व्यवहार तू ठीक जब तक नहीं करता तो नाम भी तेरे जीवन में नहीं आएगा, मन तेरा शुद्ध नहीं होएगा, अंदर नाम आ ही नहीं सकता है, ये अमृत तेरे अंदर नहीं आएगा। इसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा अपने व्यवहार द्वारा, अपने आचरण द्वारा।
इसलिए सतपुरुष ने कहा कि प्रेमी तो अपना गज ठीक कर। इसलिए जब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो प्रभु प्रेमियों चाहे हजारों साल बैठे तप करते रहे, मन में हमारा नाम का सिमरन हो ही नहीं सकता। हम बखेड़े में ही रहेंगे, ना हमारा मन शुद्ध होएगा, ना हमारी बुद्धि पवित्र होएगी, अनेकों प्रकार के चक्रों में हम पड़े रहेंगे। इसलिए महाराज थोड़ा सा और भी लास्ट में जो है हमें वाणी का जो निचोड़ बताते हैं, उसमें महाराज ने क्या फरमाया। प्रेमी जी, जो नित्य शुद्ध चरण में प्रवीण है, गुरु भगत है, वह सहज ही निर्वास गति को प्राप्त हो जाता है। भाई अगर गति करनी है, कल्याण करना है, तो इस महाराज जी की इस लाइन को जरा दोबारा से श्रवण करें। प्रेमी जी, जो नित्य शुद्ध चरण में प्रवीण है, गुरु भगत है, वह सहज ही निर्वास गति को प्राप्त हो सकता है। कर्मों की शुद्धता ही परम विवेक है। तीर्थ, यज्ञ, दान, तप और सत्संग आदि साधनों के धारण करने की सार यही है कि शुद्ध चरण प्राप्त हो। अब जितने भी हम कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, अनेकों प्रकार के पुण्य दान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, ये जितने भी साधन हैं, ये अपने इसलिए हम अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं कि किसी प्रकार से मेरा जो है शुद्ध चरण हमें प्राप्त हो, मेरा व्यवहार ठीक हो जाए, मेरे मन के अंदर शांति आ जाए, चैन आ जाए। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं भाई, सत्य साधना से, इस वास्ते नित्य सत्य साधना से इसको स्तंभित करना चाहिए। सत गुणों का विचार ही मन को शांति देने वाला है और बुद्धि को बलवान करने वाला है। हर वक्त शरीर की अंतिम दशा का विचार और अपने मानसिक दोषों की अशांति का विचार और दृढ़ अनुराग निर्वाण पद की प्राप्ति का यह निश्चय शुद्ध चरण के देने वाला है। ये सारी चीजें हमारे अंदर जो है ये आनी चाहिए। ये महाराज जी का जो है ये ग्रंथ श्री समता विलास में से शुद्ध चरण विवेक में 113 नंबर जो है ये शब्द है, 113 नंबर शब्द है शुद्ध चरण के अंदर, पेज नंबर 246 में। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ समय जो है मर्यादित होता है, तो मर्यादा के अंदर रहना पड़ता है। तो इसलिए आप इस शब्द को द्वारा से जो है आराम से घर में बैठ कर के पढ़ना कि महाराज जी मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं, जो मुझे बीमारी लगी हुई है इससे निकलने के लिए कौन सी दवाई बता रहे हैं। तो इस दवाई को हमें जरूर खाना है धीरे धीरे। जैसे शरीर हमारा रोगी है, हम दवाई खा रहे हैं तो आपके सामने बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, थोड़ा चलना भी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे ही समाज के अंदर, संसार के अंदर अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की करनी है, गुरु का सच्चा सेवक बनना है, तो महाराज की ये दवाई भी हमें जो है जरूरी खानी पड़ेगी, तभी जाके हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए सतगुरुदेव हम सबको शक्ति दें, अपनी भक्ति दें, अपना प्रेम दें, ताकि महाराज जी का ये जो अमोलक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसको हम अपने जीवन के अंदर अपना करके अपने जीवन का कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।